आइए बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप धैर्य रखते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छी तरह से, तो मेरा फुल गारंटी है कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन को, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, आप मक्खन की तरह इसको बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत आसान तरीक़ा से। तो आइए समझते हैं, देखिए कैसे। पहले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब क्वेश्चन 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करवाएंगे। आप 1 to 1 आपको दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो आइए कैसे करते हैं समझिए। सोल्यूशन लिख देते हैं, समझिएगा अच्छी तरह से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. कहने का मतलब ये है, समझिए कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया दिया है, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 2 टाइम्स में से एक अधिक है। तो कह रहा है कि बताइए कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द breadth of रेक्टेंगुलर लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो भैया ये क्या हो जाएगा, x मीटर लेते हैं, ठीक है। एंड द लेंथ सेम दैट लिख दीजिएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये हो जाएगा इसके 2 टाइम्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 more than twice इट्स ब्रेथ, मतलब कि 2x तो होगा और 1 ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब एरिया दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है, 528। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 2x + 1 इंटू x इक्वल टू 5 to 8। मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x इसमें करेंगे तो 2x² प्लस x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल टू 5 to 8। क्या मैं इसको इस साइड लिख सकता हूँ, 2x² प्लस x, ये हो जाएगा -5 to 8 इक्वल टू 0। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या कर दिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दूसरा का, ठीक है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। जो इंटीजर है उसको मतलब कि फाइंड करने के लिए आप एक क्या कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, हम कहेंगे लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर, कंजुगेटिव इंटीजर बी x, ठीक है, x है, ठीक है। एंड द सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव CU है ना इंटीजर, तो क्या हो जाएगा x + 1। अब कहेंगे सर कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब क्या होता है कि अगला, अगर 2 है तो 2 का कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 क्या होगा। ऐसे अगर x लिए तो सेकंड का क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है, कंसेक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पर यू हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, स्पेलिंग थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग, कंसेक्यूटिव, ठीक है, इंटीजर। अब यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है प्रोडक्ट दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कहें प्रोडक्ट दिया यानी कि x × x + 1 कितना दिया है
306। उस तो क्वेश्चन में ही कहा है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो एक्स इक्वल टू 306, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो गया रेडी। क्योंकि हमको तो रिप्रेजेंट ही करना है, और करना क्या है इसमें, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझिए 3 करेंगे, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन ही, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, व्हाट वुड बी लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कह रहा है ना कि रोहन की जो मदर है उसे 26 ईयर बड़ी है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एज का, कब से 3 साल के बाद वो 360 है। तो कह रहा है कि बताइए कि व्हाट वुड बी लाइक टू फाइंड प्रेजेंट एज, हम कैसे रोहन्स का प्रेजेंट एज निकालेंगे। देखिए समझिए, अच्छे से समझिएगा तो आ जाएगा। सॉल्यूशन समझिए, हम लेट कर देंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो कहेंगे सर इधर एक्स ले लेते हैं, ईयर्स, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, ऑफ रोहन्स मदर कितना हो जाएगा, एक्स 26 ईयर्स अधिक है ना, तो नहीं एक्स प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। रोहन से 26 ईयर्स अधिक है, एक्स प्लस 26 ईयर्स हम लिख ही सकते हैं, ठीक। अब समझिए, अब हम 3 साल फ्रॉम नाउ, मतलब अब यहाँ पर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट नहीं, अब प्रेजेंट नहीं, अब एज ऑफ रोहन का होगा, एज ऑफ रोहन वो हो जाएगा आपका x + 3, यानी अब 3 साल के बाद 3 साल तो बढ़ ही जाएगा ना भाई, 3 years, एंड एज ऑफ कितना हो जाएगा, मदर्स हो जाएगा x + 26 + 3, यानी 3 years इसमें भी जुड़ेगा, यानी मैं कह सकता हूँ क्या इसमें x + 29 years, ठीक है, जोड़ दिए हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 3 years के जो इन दोनों का प्रोडक्ट है एज का, इसका और इसका, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। आप इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा इसको ऐसे कि भैया x + 3 और इंटू x + 29 इक्वल टू 360 दिया है, 360 दिया है, ठीक है, दोनों एज का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², इसमें करेंगे तो 29x, इसमें करेंगे तो 3x, और इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 27 के साथ हासिल 2 और 3 6 2 8 87, और ये हो जाएगा 360। अब ये x², अब इसमें ऐड करिए 9 और 3 12 32x, और इसको हटाइए, देखिए ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो 360 में से 87 घटा देते हैं, तो 360 में से 87 घटेगा, 10 में 7 गया 3, और हो गया 15 में से 8 गया 7 है 2, यानी कि अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये इधर अगर ये आए तो माइनस, यानी 87 में माइनस 360 घटाएंगे, तो पहले इसमें से घटा के माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस में आएगा 273 एंड 273 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, रिप्रेजेंट कर दिए हम। देख रहे हैं कितना मस्त, कितना मज़ेदार तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कैसे बनेगा इसको, बहुत आसान तरीका से समझिएगा। कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द हैड बीन 18 किलोमीटर लेस, ठीक है। इफ द ट्रेन, सॉरी ट्रेन छूट गया है, इफ द ट्रेन हैड बीन 18 किलोमीटर लेस
then it we have taken 3 hours more to cover the same distance. तो what we find the speed of the train, कह रहा है कि यदि ट्रेन ट्रेवल्स कर रही है कन्फर्म स्पीड पर कितना दूरी डिस्टेंस करना है कवर 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर। इफ द ट्रेन हैड बीन 80 किलोमीटर पर आवर लेस 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम हो जाएगा तो वी हैव टू टेकन 3 आवर्स मोर, और मतलब उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए तीन से मतलब 3 घंटा और अधिक लेती है। ठीक है, तो बताइए कि उसका मतलब स्पीड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे पहले। तो लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर ph मतलब पर आवर। अच्छा, मेरे पास डिस्टेंस है तो उसको लिखेंगे, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरे पास टाइम निकलेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x। ठीक है, अब समझिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, इफ लिखेंगे इफ द स्पीड इज लेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर देन न्यू स्पीड। अब ध्यान से देखिएगा, अब न्यू स्पीड क्या होगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, यानी कि x में से ना कम होगा, जितना चल रहा होगा उससे 8 किलोमीटर कम हो गया होगा। यानी कि हमारे पास एक टाइम आएगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 480 ही है, सेम डिस्टेंस। अब इसके लिए न्यू स्पीड आएगा, तो यहाँ पर न्यू स्पीड लिखेंगे x माइनस 8। ठीक है, तो टाइम तो मेरे पास ये आवर में आया हुआ है, ये भी आवर में है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ समझिएगा, यहाँ से आपको शायद दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि 3 आवर्स अधिक ले रहा है कौन, ये, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इक्वल टू 3 कर देंगे तो मेरा हो जाएगा काम। यानी कि हम कहेंगे कि 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3 आवर्स। क्योंकि ये 3 आवर्स इससे अधिक ले रहा है, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर 3 कर देंगे। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो मेरे पास इसका हो जाएगा x माइनस 8 और ये हो जाएगा x। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर x माइनस 8 था तो x मल्टीप्लाई होगा, यानी 480x और ये माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई x माइनस 8 इंटू 480 बराबर 3। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 480x माइनस इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, इसमें करेंगे तो 480 हो जाएगा x, और ये जगह इसमें गुणा करेंगे तो 0 और 64 के 4 हासिल 6 और 8 के 32 अच्छे 38, मतलब कि 38 40 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे और इसको मैं एक साइड से लिख सकता हूँ 3x माइनस 8 इंटू x। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 480x, इसको खोलूँगी तो माइनस हो जाएगा 480x, और ये खोलेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3840, और इसको इसमें अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए ये इसमें करेंगे, इसको इसमें तो 3x और फिर x करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और 3 का टेबल एक टाइम से बढ़ेगा 24 माइनस 24 होगा और x तो माइनस 24x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, अब मेरे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x
और ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3840 इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास जो आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्क्वायर 3x² - 24x 3840 इक्वल टू 0। यहीं आज से आपको निकालना होगा तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे।